आज की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आज आप जो भी लिखोगे, जो भी बोलोगे, जो भी उस डिवाइन पावर से मांग लोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज 11-11 का पोर्टल है और 11-11 अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है। और आप लोगों ने अपनी जर्नी में देखा होगा कि आपको सबसे ज्यादा 111 11 नंबर ही शो होता होगा एंजल नंबर्स में। और आपको पता है कि आज की वीडियो में एक और स्पेशल बात क्या होगी। आज एनर्जी बहुत अच्छी है तो मैं आप लोगों को कार्ड्स की गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगी। आपके मन में जो भी डाउट्स, क्वेश्चंस जो भी आए ना, जब मैं बोलूं तो आप उनको सोचना और डिवाइन से गाइडेंस मांगना। आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल जाएगी। तो आपको वीडियो में बहुत ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ बने रहना है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आज आपको करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहले आपको एक रेड पेन लेना है और आपको डायरी लेनी है। डायरी में, क्योंकि 11-11 का पोर्टल है, तो आपको 11 विशेष को लिखना है प्रेजेंट टेंस में। जो आप अपनी विशेष करंट विशेष में जो जो चीजें आपको लगता है कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, आपको वो 11 विशेष लिख देनी है। ओके, मतलब पूरी फीलिंग्स के साथ, और आप आराम से रिलैक्स होके बैठना, और हो सके तो बाथ ले लेना पहले, और हो सके तो जैसे आप चाहो अपने आसपास थोड़ा माहौल क्रिएट करना, फ्रेग्रेंस अच्छी हो, थोड़ा सा हीलिंग साउंड प्ले करना, या जो भी आपको ठीक लगे। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स माइंड के साथ इस एनर्जी को फील करते हुए चीज करनी है कि आज 11-11 का पोर्टल है और आज बहुत पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि सारा खेल होता है फीलिंग्स का। आपने 11 विशेज लिख लिया। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली ये जॉब लग गई है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली मुझे मेरा ड्रीम फोन मिल गया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली मेरी जो शादी है वो मेरे स्पेशल वन से हो गई है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली मतलब मेरा वीजा लग गया है, या मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है। जो भी आपकी विशेज हैं, आपके ड्रीम फोन, कार, या जो भी। उसके बाद ये सिर्फ इतना नहीं करना, इसके लिए आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हो। अब एक्शन में सबसे पहला एक्शन तो हम फीलिंग्स का ही लेते हैं कि हम जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने कहा कि जॉब लग गई है, तो आप उसके लिए एक एक्शन ले सकते हो कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ स्टडी करोगे। अगर आपने लिखा है कि मेरा एग्जाम क्रैक हो गया है, मतलब पूरी डिसिप्लिन के साथ आप वहां पे स्टडी करोगे। और जॉब के लिए एज आई सेड, मुझे ये कहना था कि आपको जो है ना पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम करोगे। और रही बात, जैसे आपने लिखा मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए आप जो है ना, मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी, अपने पेरेंट्स को, और अपने जो भी है, यानी कि जो आपको पॉसिबल छोटे छोटे एक्शंस दिखते हैं, वो भी आपको एक बार लिख देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे पहला जो एक्शन बनता है, वो आपका सोच का बनता है कि आप डाउट नहीं लाओगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे, और आप अपनी विशेष के साथ अलाइन रहोगे। ठीक है, उसके बाद जो है, इसको करने से पहले, अगर आप ये तभी करना है अगर आप थोड़े परेशान हैं, थोड़े नेगेटिव हैं, अदरवाइज आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त थोड़े सैड हैं, परेशान हैं, आपको कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप इसको करने से पहले जस्ट बिफोर आपको पेपर पे वो सारे इमोशंस को लिख देना है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हो, या जो चीजें आपको अंदर से हर्ट कर रही हैं, पहले वो लिखकर आपको बर्न करने हैं, देन ये करना है। और अगर आप इस वक्त बहुत स्टेबल माइंडसेट के साथ हैं, रिलैक्स हैं, कोई फीलिंग नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद इसको लिखकर एक डायरी में रख देना है। नीचे आप 11-11 एंजल नंबर लिख के इनफाइनिटी का सिंबल बना सकते हो, या जो आपको फेवरेट आपका मंत्रा है, या फेवरेट कोई भी आपकी कोट है, लाइन है, क्योंकि हमें एक तरह से ना फीलिंग क्रिएट करनी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, देखो डायरी सिंपल भी होती है, मैं हमेशा ऐसी डायरी लेती हूँ, इनमें इसमें सबसे पहले लिखा है बिलीव इन योर ड्रीम्स। देन मतलब इस तरह से मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, ग्रेटफुल, हैप्पी, ब्लेस्ड, सक्सेसफुल, बिलोनियर, या जो भी है। तो इस तरह से जब आप चीजें करते हो ना, तो आपको खुद अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कुछ क्रिएटिव हुआ है। तो ये आपने कर देना है। उसके बाद जो है, आपको पूरे दिन उसको करने के बाद एक एक बार हर एक विश को पकड़ के पूरे दिन में, या एक साथ बैठ के, एक साथ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर हम थोड़ा डाउट आने लग जाएंगे कि इतनी सारी विशेष कैसे कंप्लीट होगी। जैसे एग्जांपल, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको ना अपनी विश को विजुअलाइज करना है, फील करना है कि फाइनली ये हो गया, फाइनली ये हो गया, फाइनली ये हो गया। सो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपको मजा आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप वाकई ये चाहते हैं ना कि डाउट ही ना आए और अगले 21 से 30 दिनों में चीज मेरी कंप्लीट ही हो जाए, क्योंकि आज की एनर्जी अच्छी है, तो आज आप हाई वाइब्रेशन में रहे। अगर आपको माइनर सा भी ये डाउट आता है कि मैं कल से फिर ऐसी हो जाऊंगी, बहुत परेशान हूं, मुझे तो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप आज से जो मेरी सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अगले 21 से 30 दिनों के लिए एक हाई वाइब्रेशन में रहें।
समझ गए? क्योंकि उसका लास्ट डे है आज 11 नवंबर है, इसीलिए मैंने उसको 11 नवंबर को रखा है, क्योंकि 11 नवंबर को मुझे पता है बहुत पावरफुल पोर्टल है। और आज के दिन हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी चीजें करते हैं, जो भी एक तरह से एक बोल नहीं देते कि आज का दिन बड़ा ही अलग है, तो वो हो जाता है। अच्छा, मैंने जैसा कि कहा था कार्ड्स की गाइडेंस, तो अब आपको करना ये है, जस्ट क्लोज योर आईज साथ साथ ऑनेस्टी से, तभी आप रेजोनेट करोगे रीडिंग के साथ। आईज को क्लोज कर लेना और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, या आप ये भी सोच सकते हो कि डिवाइन पावर, क्या मेरी ये विश ऐसे हो सकती है, कोई भी बात है, आप उसको ना मन में रिपीट करके बोलो कि डिवाइन गाइडेंस, या जो भी आपकी परम शक्ति जिनका आप नाम लेते हैं, मुझे इस सिचुएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। रिपीट करते जाइए, मैं तब तक कार्ड सफल कर लेती हूँ। और ये सबके लिए होगी, और हो सकता है कि ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना करे। मैं 99% लोगों को ही रखती हूँ हमेशा, और 1% लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनके साथ चीजें नहीं रेजोनेट करती हैं। और आप अगर अच्छे से इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो 100% आपके लिए गाइडेंस बेनिफिशियल होगी। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड पिक करूंगी, और तीनों कार्ड में आपके लिए जो भी डिवाइन मैसेज होगा उसको आपको क्लेम करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज दिस वन, एंड सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड कार्ड इज दिस। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से क्या मैसेज है। दिल थाम के बैठ जाओ और मतलब एकदम देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आई है। ओके, सबसे पहला कार्ड कितना प्यारा है, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। आज का दिन बड़ा प्यारा है ना, तो अपने आप को भी फॉरगिव कर लो और दूसरों को भी कर दो, क्योंकि ये मैसेज का अगर मैं डीप में जाऊं तो अगर आपने अपनी विशेष को लिखना है और उनको कंप्लीट होते हुए देखना है तो आपको ऑब्वियसली लोगों को माफ करना पड़ेगा। आज जब सुबह मैं हीलिंग करा रही थी ना, तो पता है इतना हैप्पी हो गए सब, कह रहे थे कि माही दी आप जब फॉरगिव कराते हो ना लोगों को तो बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास हजारों रीजन है कि हमें क्यों फॉरगिव करना है। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स एज एवरीवन इज राइट फ्रॉम वेयर दे स्टैंड। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इस कार्ड की, कि हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। तुम्हें वो गलत नजर आ रहा है क्योंकि तुम अपने पर्सपेक्टिव से उस इंसान को जज कर रहे हो। इट इज एनीवे नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, सही गलत कुछ नहीं होता, हर इंसान अपनी जगह सही होता है, बट अबाउट इवेंचुअली होल्डिंग गॉड्स हैंड्स। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं फॉरगिव कर सकती उसने, आप उसको ना गॉड्स के हाथ में, गॉड के हाथ में छोड़ दो कि तुम देखो, तुम्हारा काम जाने, मैं फॉरगिव करती हूँ। जब आप फॉरगिव कर दोगे तो ब्लॉकेजेस सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही ब्लॉकेजेस हटेंगे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप में मैं आपके ब्लॉकेजेस पर ही काम करती हूँ, आपके ट्रॉमास को, ब्लॉकेजेस को, आपके नेगेटिव इमोशंस को ही रिलीज करवाने का काम करती हूँ, इसलिए वहां से सक्सेस स्टोरीज आ जाती हैं। सो फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, आज लास्ट डे है और आप रजिस्टर कर सकते हो। पहला कार्ड, वाओ, दूसरा भी बड़ा प्यारा है। अगर आपको इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा रफ नजर आ रही है ना, कि चीजें चारों तरफ से बड़ी रफ हैं, एंड यू फील लाइक यू हैड इनफ, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अपनी कैपेसिटी से बाहर कर दिया, इनफ हो गया सब कुछ, अब नहीं कुछ हो सकता, तो अब आपको क्या करना है, रिलैक्स, लिखो अपनी विशेष को और एक्शंस को और रिलैक्स होके बैठ जाओ, सरेंडर कर दो। जैसे मैंने बोला कि कुछ वो लोग होंगे जो बहुत दुखी होंगे, योर एंजल्स विल हेल्प यू टू बी टफ। आपके एंजल्स, आपकी डिवाइन पावर इस टफ टाइम में आपके साथ हैं। क्या आपके साथ ये गाइडेंस मैच कर रही है, प्लीज मुझे बताना जरूर। और तीसरा कार्ड, वाओ, ये भी कितना अच्छा है, सी द कार्ड। गाइस, आपकी जो सिचुएशन है ना, जिसको लेके आप इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, ट्रस्ट दैट दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। आपकी ये जो सिचुएशन है, जिसको लेकर आप इतना ज्यादा बर्डन में हो, वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। नाउ विद फेथ एंड सरेंडर यू मे लेट गो ऑफ इट एंड लेट अस गेट इन्वॉल्व। अब आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि ये कार्ड आएगा। आपको पूरे फेथ और सरेंडर के साथ इस चीज को लेट गो करना है। लेट गो विश को नहीं करना, लेट गो करना है इन अनवांटेड सिचुएशंस को, इन अनवांटेड थॉट्स को, इन अनवांटेड जो आप इतना ज्यादा परेशान है, इसको लेट इट गो, ऑल इज वेल। मुझे नहीं सोचना क्या कैसे चल रहा है, मुझे बस इतना पता है जो मेरी विश है वो कंप्लीट हो जाएगी। यू मे लेट गो ऑफ इट, आप इसको लेट गो कर सकते हो, एंड लेट अस गेट इन्वॉल्व। और अब मुझे इसमें इन्वॉल्व होने दो, देखो मैं क्या करता हूँ। और मैं हमेशा सरेंडर को लेकर एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोलती हूँ कि जब हम सरेंडर करते हैं ना, तब आप ऐसे सोचो कि ठीक है, तुमने अपनी तरफ से कर लिया ना, अब तुम मेरा कमाल देखो, अब तुम मेरा गेम देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ये गाइडेंस आपके लिए कैसी रही, और ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। पहले स्टेप में फॉरगिव कर दो, दूसरा आपको जो है ना
फेथ और सरेंडर के साथ अपनी पूरी सिचुएशन को लेट गो कर देना है। और आपको अगर चीजें रफ लग रही हैं, टफ लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सब यहाँ पे भी आपके लिए हो गया कि आपको ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और सिचुएशन। अब इसको पूरी गाइडेंस को देखो, एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, लोगों को फॉरगिव करना है, आपको अपने अंदर से वो ब्लॉकेजेस निकाल देने हैं। आपको लग रहा होगा कि चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, अब ठीक नहीं हो सकती, बट हम तुम्हारे साथ हैं और आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चीजें तो सॉल्व हो चुकी हैं, पैरेलल यूनिवर्स में सब कुछ आपके ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको पूरे फेथ और सरेंडर के साथ अपनी इन चीजों को, नेगेटिविटी को रिलीज करना है एंड लेट्स सी द मैजिक। तो बताओ ये गाइडेंस कैसी थी? और जिनको बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि क्या अब करा सकते हैं शीट बुक, यस यू कैन। आज का दिन बहुत अच्छा है और आज शाम को हमारी फर्स्ट क्लास होगी 7:15 से, तो आप करा सकते हो, ठीक है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप लोगों की जो विशेष हैं उनको लिखो, फील करो और अपनी गाइडेंस को क्लेम करो और फॉरगिव करो सबको। लिख लिख के आज पूरे दिन यही करना, लिखो एंड जस्ट लेट इट गो। भाई जाओ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे साथ, मेरे कर्मा मेरे साथ, बस। सो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, टेक केयर एंड